हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्र नंबर 3, जो कि विषय हिंदी से संबंधित है। हिंदी में हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 3 है। विषय है हिंदी। क्लास 7 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में घर में रहकर कैसा लगता है। आप सभी इस चीज़ को महसूस किए होंगे, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के को तीसरी भाग पढ़ते हैं। यानी कि इस कविता की जो दूसरे दो भाग ऑलरेडी आ चुकी है, ये इसकी तीसरी भाग है। यह कविता जो है शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। यानी कि ये जो हमारी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब क्या है, इस कविता में जो आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। इस कविता में आए हुए कुछ शब्द अर्थ को हम देखते हैं। जैसे नया शब्द नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। आश्रय मतलब घर हो गया। होड़ा होड़ी मतलब क्या हो गया, प्रतियोगिता। विघ्न मतलब बाधा। चलिए अब इस कविता के अर्थ को हम देखते हैं, जिसे भावार्थ कहते हैं। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा आकाश में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, तो उनमें क्या है, प्रतियोगिता होती है। क्या होती है कि वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। यानी कि जब वो एक साथ कई पंछी उड़ते हैं तो उनके बीच में क्या प्रतियोगिता होती है, और वे सभी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अब भले ही इसकी होड़ में क्या है, उनके प्राण ही न क्यों चले जाएं। पंछी कहते हैं चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली न दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा न डालो। मतलब कि पंछियों का कहना है कि जब हमें घोंसला बनाने के लिए भले ही पेड़ की डाली न दो और रहने के लिए स्थान जो है उसे भी तोड़ दो, लेकिन जब भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी जो है उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी वर्कशीट बहुत छोटी थी तो हमने इसे समझा है। अब इस वर्कशीट में जो आए हुए जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि पंछी उन्मुक्त होकर खुले आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं।
सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं। ये अपने विचार आप बताइए कि पंछियों को पालना सही या गलत है। तो हमारे अनुसार से अगर देखा जाए तो क्या पंछियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि सभी इंसान क्या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे हम किसी के गुलाम रहना नहीं चाहते हैं या हम कैद नहीं रहना चाहते हैं, ठीक इसी प्रकार पंछी भी नहीं रहना चाहते हैं। जबकि जब ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिया है तो हमें उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मतलब कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे घोंसला है, तो घोंसला से आपको कोई भी एक वाक्य बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पर लिखा है आप वही लिखिए, आपको जो जैसा लगे आप वैसा बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक बनाया है, आपको अच्छा लगे तो आप यही लिखिएगा। चिड़िया घोंसला खुद बनाती है। सेकेंड हमारा है प्रतियोगिता। हमारे विद्यालय में अक्सर प्रतियोगिता होती रहती है। तीसरा है बाधा। हमने अपना कार्य बिना किसी बाधा के क्या पूरा कर लिया। चौथा है घर। हमारा स्कूल घर के पास में है। तो आप इससे संबंधित कोई और भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप अपने अनुसार आंसर दीजिएगा अगर आपने ऐसा कोई देखा है। यहाँ पर हमने एक लिखा है बात, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखिए, या आपके जीवन में कोई और भी घटना हो सकती है जो कोई व्यक्ति किसी पक्षी को पाला होगा तो आप उसको लिखेंगे। हाँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति ने तोता पाला था जो उसकी बहुत देखभाल करता था, साथ ही साथ उसे दाना पानी भी देता था एवं उसके पिंजड़े को भी साफ करता था और उससे प्यार भी करता था। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय।